हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। आज है डे 2 और पिछले वाले डे पे मैंने क्या क्या किया है, मतलब डिफर आया है और हमने क्या क्या किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक द लिंक एंड वॉच इट। एंड आज है डे 2, तो आज हम लोग कभी सुबह सुबह निकल के जा रहे हैं पूरी के लिए। यस ऑफ कोर्स, मतलब फाइनली बुलावा आ ही गया भगवान का, इसीलिए जा रहे थे। वो कहते हैं ना, मतलब जब तक जगन्नाथ का मतलब पुरी जाने के लिए जब तक डोरी नहीं लगता है ना, भगवान जब तक नहीं जाता है तब तक आप चाह के भी नहीं जा सकते। मैं इतनी टाइम से चाह रही थी और पिछले 2 साल पहले ही हम लोग आए थे और अब 2 साल बाद ही साथ ही में ही आ रहे। तो मौसम बहुत सुहाना था, बहुत अच्छा लगा था। नए स्कूटी पे हम दोनों आ रहे और काफी अच्छा लग रहा है। बहुत रुक रुक के नज़ारा एंजॉय कर कर के आ रहे, और बीच का मतलब देख के ना मेरा तो मन उछल उठा। उसके बाद हम आ गए थे रूम। एंड यस, दिस वाज ए स्वीट रूम। एंड पूरा रूम का टूर देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रूम था। लेकिन डिटेल्स में अगर मैं दिखाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। ये एक एंट्रांस था और फिर आगे आगे बहुत सारी चीज था। पूरा व्यूज दिख रहा था बीच का, इसीलिए हमने एकदम सामने में ही लिया था। तो पूरा नज़ारा अच्छा था, लेकिन इतना टाइम नहीं था। हम लोग तुरंत से फ्रेशन अप होने के बाद आ गए। जिन्हें मिलने के लिए इतना तरस गए थे, मतलब 2 साल बाद भगवान अपने द्वार पे बुलाया है। फाइनली गाड़ी पार्किंग कर लिए, बैग वगैरह रख दिए, क्योंकि अब तो फोन वगैरह डिपॉजिट करना था, इसलिए पहले एक शॉट ले लिए। 3 घंटा हम लोगों ने लाइन पे खड़े रहे और उसके बाद जाकर दर्शन हुआ है। क्योंकि अब कार्तिक महीना चल रहा है और अभी भीड़ भी ज्यादा है और रूल्स भी बहुत ज्यादा अलग टाइप का है। कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, मतलब इतने टाइम से। देन इसके बाद शाम के टाइम पे हम आए थे ब्लू फ्लैग बीच। हम आए क्या, हम तो वहीं पे रुके ही थे ना, तो आना क्या होता है। तो एकदम सामने ही था वो मतलब ये वाला बीच। और दिस इज गोल्डन पैलेस होटल। अगर आप लोग को भी रहना है तो यू कैन स्टे हियर। एंड क्योंकि आपको सीधा मतलब ये वाला ब्लू फ्लैग बीच का क्या ना, एकदम शांत वाला बीच है। आप अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हो बीच के किनारों पे बैठकर। मुझे स्पेशली बीच बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे, मैंने पहले ही बोला था, मतलब एकदम ये सारी चीज़ ना, इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी, जो कि माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बीच के किनारे पे किसको मज़ा नहीं आता है। तो मैं हो गई थी रेडी बीच के लिए, और मैंने ये पहना था ये फ्लोरल वाला मैक्सी ड्रेस, जो कि मेरा भाई ने गिफ्ट किया था राखी में। एंड यस, दिस दैट वाज द होटल। और इसके सामने एकदम नज़दीक से बीच है ना, इंटरेस्टिंग सा व्यू और एकदम मज़ेदार। मतलब इतना एकदम, मतलब मैं क्या ही बोलूं। I have no words to express my happiness. So I hope you people are understand what I'm going to say. तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा, मतलब यहाँ पे मतलब इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था, इतना खुश लग रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रही थी सब कुछ। ऑफकोर्स मैंने उतना, मतलब नॉर्मल तरीके से रेडी हुए। और आज मैंने हेयर स्टाइल भी कुछ अलग नहीं किया। हाँ, बस पूरा खोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वैसे भी मतलब रफ हो जाता है ना, ज़्यादा हवा चलता है तो। और लोगों का भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। तो हम बस, और स्पेशली इस होटल का एक अच्छी चीज़ ये है कि मतलब स्पेसिस बहुत ज़्यादा। आपको जॉगिंग के लिए एक अलग रूट दिया गया है, वर्क के लिए एक दिया गया है, और अपना मतलब फोटोज वगैरह क्लिक के लिए एक जगह। मतलब काफी ज्यादा, मतलब स्पेसियस है। आप बहुत अच्छे से मतलब घूम कर एंजॉय कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से घूमने के बाद मुझे जाना था दूसरा वाला बीच के तरफ। तो चलिए सबसे पहले वहां पहुंचते हैं, देन आपसे बात करती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर। सबसे इंटरेस्टिंग चेंज है, मतलब होटल के बाहर का जो कलर चेंज हो रहा था ना, नाइट का व्यूज, ओ माय गॉड, मैं लिटरली आपको नहीं बता सकती, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा था। अब हम लोग जा रहे वो दूसरा वाला बीच, मतलब मंदिर के सामने वाला जो गोल्डन बीच है।
तो चलिए सबसे पहले वहां पहुंचते फिर आपसे बात करती हूँ। और गाड़ी मैं चला रही थी, वो भी बिना हेलमेट का और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब नो ट्रैफिक नथिंग, बस बिंदास होकर घूमो। तो चलिए मिलते हैं आपसे वहां बीच के किनारे पहुंच कर। स्टिल देन वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो हमने पहुंच गए और देन गाड़ी पार्क कर लिया और देन अब बढ़ते जा रहे हैं समंदर के सामने तक, क्योंकि हमारे और समंदर के बीच में इतनी दूरियां अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 चेयर लगाए वहाँ पे, जो बैठने के लिए मतलब घंटे को हिसाब से जो होता है, तो सबसे पहले हमने वो चेयर 2 लगाया। फिर देन उसके बाद मैं गई अंदर और वो वहां से बोल रहा था डफर कि मत जाओ, बता रहे मत जाओ, बहुत जोर सा पानी आएगा ये पे। वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, बोल रहा था कि मैं बुला ही रही थी आओ आओ कर कर, वो बैठा है मजे से और बोल रहा था तुम भी आ जाओ, लेकिन बड़े बोले कि नहीं हम ज्यादा दूर अंदर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा पैर भिंगाएंगे और वही थोड़े देर खड़े रहेंगे फिर आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद इतना जोर का आया, मतलब मैं क्या ही बोलूं, वो वाला क्लिप मैंने शायद मिस कर दिया। देन उसके बाद हमने बीच के किनारे पे और झालमुड़ी ना खाओ, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पे मैंने 2 स्पेशल झालमुड़ी बनाया और एंजॉय करके हम लोग झालमुड़ी खा रहे थे। देन उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा सा मतलब शॉपिंग किया था, जो मेला लगता है, तो मैं यहाँ पे इयररिंग्स चूज कर रही थी, दिखा रही थी, तो मैंने अपने इयररिंग्स लिया है और यहाँ से इतना अच्छा लग रहा था। काफी देर बैठने के बाद 2 घंटा, उसके बाद फाइनली हम लोग गए हैं पूरा मेला के अंदर, ताकि काफ़ी सारा चीज़ें हमको लेना था। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेला का एंजॉय कीजिए नज़ारा, और आप लोग को भी ये सब चीज़ पसंद है क्या? अगर आप मतलब बीच में शांत वाला बीच पसंद करते हैं या ऐसे क्राउडेड वाला बीच पसंद करते, डू कमेंट्स मी। तो चलिए मेरे साथ मेला का नज़ारा एंजॉय कीजिए। उसके बाद जी काफ़ी देर होने के बाद फिर हम डिनर करने के लिए आए। सामने था मोगलाई रेस्टोरेंट, तो हमने मंगाया था यहाँ पे बारबेक्यू चिकन रोस्ट, तो वो हमने खाया। एंड ये टाइम था करीबन 10:30-11 बजे के टाइम, और देखिए इस टाइम पे कितना ज़्यादा भीड़ है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब रात हो दिन हो कुछ मतलब नहीं, बस घूमना है। लेकिन एनीवेज ऐसे ही बहुत अच्छे से दिन गुजरा और एक दिन, और अब हम वापस जा रहे हैं भुवनेश्वर, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही हूँ, क्योंकि आज लास्ट डे है और टाइम इतनी जल्दी पार हो गया कि पता ही नहीं चला। और ये कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक करवाई है जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, तो हैव अ लुक। एंड उसके बाद हम लोग आकर पहुँच गए भुवनेश्वर, क्योंकि आज फिर जाना था डफर को वापस। तो शाम को हम लाए हैं केसरी, क्योंकि यहाँ से उसको केसरीज मोमोज खानी थी, क्योंकि इस बार मेरे डाइट के चक्कर पे बेचारा कुछ भी नहीं खा पाया, क्योंकि वो भी मेरे साथ में ही ये कर रहा था, हम बोल ही रहे थे लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। तो एनीवेज यहाँ पे टाइगर 3 के लिए भाई का पोस्टर लेकर दिल एकदम खुश हो गया, और फाइनली बस का टिकट वगैरह ले लिए और अभी मॉल आए थे कुछ सामान के लिए, थोड़ा बहुत शॉपिंग हो गया लास्ट में। एंड देन
अभी शाम हो गया है 7 o'clock और हम जा रहे हैं अभी उसको बरमुंडा बस स्टॉप में छोड़ने के लिए। टाइम इतने जल्दी पार हो गया ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता है। लेकिन कोई नहीं, मतलब ठीक है, ये तो हमेशा ही चलता रहता है हमारा। तो अब वो आया, फिर इसके बाद मैं जाऊंगी, तो ऐसे ही सिलसिला बना ही रहेगा। तो हम आ गए बरमुंडा बस स्टॉप और काफी लोग देखिए मतलब घर जाने के लिए, क्योंकि आगे छठ पूजा भी आ रहा है और ये पे काली पूजा भी चल रहा है, तो लोग तो जाएंगे ना घर। तो यहाँ पे टाटा के लिए बस लगा है, तो हम लोग आ गए हैं। और अब मतलब मैं लिटरली अब मेरे लिए कुछ बोलने का टाइम नहीं रहा। तो एनीवेज हमने उसको वहां से छोड़ा और वो भी बोला कि ज्यादा देर यहाँ पे मत रहो, बहुत ज्यादा भीड़ है और तुम वापस जाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, हमको वहां पर रहना ही नहीं दिया। तो ऐसे ही सेकंड डे पार हो गया, थर्ड डे में वो फिर वापस गया। तो यही था जी, और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। टाटा।